कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 6 भिन्न की समझ। प्रश्नावली 6 प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। अब तो यहाँ अंकों में हमें दे रखी है, उनको शब्दों में लिखना है। तो ये संख्या दे रखी है हमें, ये भिन्न दे रखी है, तो इसको हम शब्दों में लिखेंगे। तो ये जो अंक लिखे हुए हैं पहले इस अंश वाले को बोलते हैं और बटे लगा के हर वाले को बोल देते हैं। ये यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा 3/4, तो ये इसका हल हो गया। इसी प्रकार ये जो लिखा हुआ है, ये जो भिन्न दी हुई है, इसको हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो ये एक पूरा है और ये भिन्न है, तो इसको लिखेंगे 1 सही 2/5, 1 सही 2/5। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, जो अंकों में लिखा हुआ उसको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 सही 3/5, यानी ये 2 पूरा है, 3/5 है, तो अंश इसमें 3 है और ये हर 5 है, तो 3/5, 2 सही 3/5। अगला प्रश्न है संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। ये जो भिन्न दी हुई है इनको हमें संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4 सही 1/2, 3 सही 3/4, 2/3। तो इनको हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो पहला हम लेते हैं 4 सही 1/2। तो इसका अर्थ ये है कि ये भिन्न 4 से तो बड़ी है लेकिन 5 से छोटी है। तो अब हम 4 तक तो सीधे ही पहुंच जाए। संख्या रेखा पे हम बराबर बराबर जो है ये लाएं, माप लेके 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ हम संख्या देख रहे हैं कि ये 4 सही 1/2, इसका मतलब 4 से बड़ा मान है ये, लेकिन 5 से छोटा है। तो हम 0 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख के अब हमें यहाँ पे देखना है कि 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। अब कितना है वो देखो, तो आगे वाले का हिस्सा है मतलब 1/2, यानी 4 और 5 को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, उनमें से एक हिस्सा। तो ये 4 और 5 को हमने 2 हिस्सों में बांट लिया और ये एक हिस्सा कर दिया, तो ये 4 से 1/2 हो गया। यानी ये पॉइंट जो है वो 4.5 को प्रकट करेगा, यानी 4 से 1/2 को प्रकट करेगा, ये वाला पॉइंट। इसी प्रकार इसमें देखते हैं हम 3 सही 3/4। तो इसका अर्थ ये है कि ये 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। अब कितना छोटा है, क्या है, कितने हिस्से करने, वो इस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ हम 3 तक संख्या रेखा पे 3 तक पहुंचते हैं पहले, उसके बाद 3 और 4 के बीच में 4 हिस्से करते हैं, क्योंकि 4 लिखा हुआ नीचे, हर 4 है, तो उसके 4 टुकड़े हमने किए, उसमें से हमें तीसरा हिस्सा लेना है, तीसरा हिस्सा रखना है अपने। तो देखो ये 1 2 3 और ये 4, तो 3 और 4 के बीच में कुल 4 हिस्से हैं और उनमें से हमें 3 हिस्से रखने हैं। तो ये 1 2 3 इस पॉइंट पे हम अंकित करेंगे। तो ये हो गया 3 कंप्लीट, और उसके बाद में इसका इनमें से तीसरा हिस्सा 1 2 3, तो ये हो गया 3 सही 3/4, ये वाला पॉइंट। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, 2/3 है ये। अब 2/3 है, तो पूरा भी एक ही नहीं है, यानी 1 के 3 हिस्से हैं, उसमें से 2 हिस्से अपनी तरफ रखने हैं, ये 2 वाले को अंकित करना है। तो हमने 0 से लेके 1 तक में 3 हिस्से किए, ये 0 है, ये 1 है, उसमें हमने 1 2 और ये 3, तो ये हिस्से कितने हो गए,
1 2 3 हो गए। 3 में से हमें दूसरे पे अंकित करना है, तो ये 1 और ये 2, तो ये 2/3 हो गए। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर इन अंकों को या इन भिन्नों को प्रदर्शित करते हैं।